नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या भगवान श्री राम को इमामे हिंद से संबोधित करना आप उचित समझते हैं? क्या यह कुकृत्य नहीं है? क्या प्रभु श्री राम इमामे हिंद है तो अयोध्या में इमाम बाड़ा बन रहा है क्या राम मंदिर के जगह पर? यह जो आपने वीडियो के आरंभ में 5-6 मिनट का जो आपने देखा एक पोस्टर, एक फोटो, वो इंद्रेश कुमार हैं, आरएसएस के पदाधिकारी भी हैं, मार्गदर्शक के रूप में भी है उनका दायित्व मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का। मेरा कहना यह है कि विश्वास को अंधविश्वास बना देना और राम को इमाम बना देना ही पाखंड है। अगर राम जी के प्रति स्नेह है तो भगवान श्री राम जी को संबोधित करो, पुरुषोत्तम श्री राम, श्री रामचंद्र। ये इमाम ए हिंद की नौटंकी क्या है भाई? आरएसएस ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से राम को इमाम ए हिंद कहना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। आरएसएस प्रभु श्री राम के लिए ये संबोधन तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद करे, जिससे मुस्लिम तुष्टीकरण की बू आती है। सीधी बात यह है कि इमाम तो वो बुखारी भी है, जामा मस्जिद वाला, तो क्या हमारे आराध्य, हमारे इष्ट प्रभु श्री राम अब उस इमाम के बराबर हो चले हैं? ये मुस्लिम समुदाय तो इमाम को, अपने जो इमाम हैं उनके, वो पैगंबर के बराबर भी नहीं मानते हैं। मतलब कि अब हमारे प्रभु श्री राम, आपके प्रभु श्री राम, हम सबके प्रभु श्री राम का दर्जा पैगंबर के बराबर भी नहीं है, उससे भी नीचे है। जबकि रामायण काल का जो समय है आज से 9-10 हज़ार पहले का है, और ये जो अभी 1400 साल पहले आए हैं राम से भी बड़े हो गए हैं। तो यह भी विचार करने का विषय है। प्रश्न यह भी है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है या इमाम बाड़ा बन रहा है? क्या आरएसएस अब हिंदुओं को कलमा पढ़ाने पर उतारू है? क्या आरएसएस और बीजेपी भारत से जो है अब हिंदुओं को मस्जिद की ओर अग्रसर करवाने पर उतारू है? लेकिन एक बात ध्यान रहे, आरएसएस और बीजेपी भारत के हिंदू से है। भारत और भारत के हिंदू संघ और भाजपा से नहीं है। यह बात भी स्मरण रहना चाहिए, याद रहना चाहिए जब आप इमामे हिंद कहते हैं। संघ हो या संघ से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमारी, हम सबकी आस्था से खेलने का अधिकार मिल जाता है। राम को इमामे हिंद कहने का अधिकार किसने दिया है आपको? प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा को कम करने का जो षड्यंत्र है, क्यों ना कहा जाए, क्यों ना माना जाए कि आरएसएस भी मुस्लिम तुष्टीकरण के राह पर चल पड़ी है, या यूं कहें कि आरएसएस भी सेकुलरिज्म की चादर ओढ़ लिया है। प्रश्न यह भी उठता है कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरह आरएसएस को भी कुछ लोगों ने, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल ने इसको हाईजैक कर लिया है, और जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण और कांग्रेसी सेकुलरिज्म को संरक्षण दे रही है? सवाल उठता है कि इमाम शब्द को जाने बिना क्यों राम को संबोधित किया जाता है इमामे हिंद कह करके? इमाम का मतलब क्या होता है? किसी भी मस्जिद के इमाम की जब बात करते हैं, किसी गली मोहल्ले की मस्जिद की बात करते हैं, शहर ए इमाम, ए का मतलब OF ऑफ इंग्लिश का, हिंदी में का मतलब कि ए का मतलब हो गया का, उसका, कहीं का, मतलब कि शहर ए इमाम कहने का मतलब हो गया शहर का काजी। शहर ए इमाम, शहर ए काजी का मतलब शहर का काजी, शहर का इमाम। इस तरह से तो इमामे हिंद, हिंद का इमाम मतलब हिंदुस्तान का इमाम, मतलब कि एक बड़े मस्जिद का इमाम जिसको सभी को नमाजी बनाना है, नमाज पढ़वानी है, जिसको पूरे भारत में इस्लाम फैलाना है।
तब सवाल उठता है कि प्रभु श्री राम इस्लाम फैलाएंगे क्या? क्या ये आराध्य देव हमारे ऐसा कुकृत्य करेंगे क्या? क्या भगवान श्री राम ने तंग छोटे पैजामा पहनना और जालीदार टोपी पहनना शुरू कर दिया है क्या? क्या भगवान राम ने स्वर्ण मुकुट के जगह पर वो टोपी पहननी शुरू कर दी है क्या? आखिरकार भगवान श्री राम को इमाम ए हिंद कहने की कोशिश कैसे किया गया? इंद्रेश के द्वारा, इंद्रेश कुमार के द्वारा, जो आरएसएस में उच्च पदाधिकारी भी हैं, जो संघ का उच्च पदाधिकारी है, मार्गदर्शक के रूप में जाना जाते हैं। ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, जो कि आरएसएस का ही एक विंग है, इस तरह के दुस्साहस कुकृत्य करतूत पहली बार इसके द्वारा नहीं किया गया है। इससे पहले भी इस व्यक्ति के द्वारा कई और कुकृत्य किए गए हैं। 1-2 साल पहले इंद्रेश कुमार ने कहा था कि वो हर की पौड़ी पर नमाज पढ़वाएंगे, लेकिन विरोध के बाद इस स्टेटमेंट को वापस लेना पड़ा। फिर इसके बाद कहा गया इन्हीं के द्वारा कि सरयू नदी के तट पर जल लेकर नमाज पढ़ाएंगे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये कभी भी मस्जिदों में पूजा पाठ या हनुमान चालीसा करवाने की बात नहीं करते हैं। एक तरफा प्यार मोहब्बत क्यों भाई? ये एक तरफा स्नेह क्यों दिखा रहे हैं भाई? एक तरफा प्यार की परिणति क्या होती है, जरा ये भी बताएंगे इंद्रेश कुमार? आत्महत्या या हत्या या पागलपन की स्थिति? इसे इंद्रेश कुमार ने अपने चेले फैज खान से अयोध्या में भूमि पूजन के वक्त मिट्टी डलवाने की जो नौटंकी करवाई थी, करतूत करवाई थी, उस चीज को भी रोका गया था। तो इस बात को भी आप स्मरण रखें। और अब इमाम हिंद बोल करके कार्यक्रम करने जा रहे थे, हालांकि विरोध के बाद कार्यक्रम नहीं हुआ और यह कार्यक्रम मुंबई में होना था 21 फरवरी को। बार बार इमाम हिंद कहने की परिणति क्या होगी, कभी सोचा है आपने? आज से 100 साल 200 साल बाद इतिहास में इस शब्द को लेकर कहा जाएगा राम भगवान थोड़े न थे, कोई वो मर्यादा पुरुषोत्तम थोड़े न थे, वो तो एक इमाम थे। और यह वो गलती है जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां ग्रहण करेगी इतिहास के रूप में। यह एक षड्यंत्र है, एक साजिश है जो हमारी मान्य बिंदुओं को, हमारी मान्यताओं को बदलने का कुकृत्य है, षड्यंत्र है। हमारे इष्ट को, हमारे आराध्य को एक मस्जिद का इमाम घोषित कर रहे हैं, मस्जिद का नौकर बता रहे हैं क्या? ये तो इमाम जो होता है 10,000, 15,000, 19,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है सरकार की तरफ से, हालांकि पंडितों को नहीं मिलती है। यह भी विचारणीय विषय है, यह भी सवाल उठता है इस पर। बात यह है, यहीं पर खत्म नहीं होती है। इमाम शब्द को लेकर के यह भी तर्क दिया गया कि ये अवतारी पुरुष है। इमाम का मतलब होता है अवतारी पुरुष। अब पता नहीं कौन से शब्दकोश में ये है, किस कोने में है, देश के किस लाइब्रेरी में है, लेकिन हो सकता है इन्होंने अपना शब्दकोश बनवाया हो। यदि ये सही है, इमाम का मतलब अवतारी पुरुष, तो भारत में कितने मस्जिद है भाई? विश्व में कितने मस्जिद हैं? जितने भी मस्जिद हैं वहां के सभी इमाम अवतारी पुरुष हो गए। तब तो कहीं तो एक मस्जिद में 2-2, 3-3 इमाम हैं। इसका मतलब एक मस्जिद में आपके 3-3, 4-2 अवतारी पुरुष हैं। ऐसे इसका मतलब मस्जिद में 2-2 अवतारी पुरुष हैं। तो कितने सारे अवतारी पुरुष हैं जो कि आपके संस्कृति, आपके परंपरा पे आघात कर रहे हैं। यानी कि एक अवतारी पुरुष है तो हजारों लाखों की संख्या में अवतारी पुरुष आपके पास मौजूद है आज की तारीख में। ऐसे इंद्रेश कुमार के खिलाफ प्रत्येक समर्पित संघ कार्यकर्ता को आवाज उठानी चाहिए, जो भगवान राम को इमाम हिंद कह करके संबोधित करता है, जो सरयू तट पर नमाज पढ़ाने की बात करता है, जो राम मंदिर के नींव में मुसलमानों से मिट्टी डलवाने की बात करता है, जो हर की पौड़ी पर नमाज पढ़वाने की बात करता है। तो फिर क्यों न माना जाए कि मुस्लिम तुष्टिकरण और आरएसएस सेकुलरिज्म का अब दौर आ चला है। इस इंद्रेश कुमार का विद्रोह प्रत्येक स्वयंसेवक को करनी चाहिए और मांग करनी चाहिए कि संघ के सभी दायित्व से इसे मुक्त किया जाए और सभी सम्मतियों से बाहर किया जाए, जितने भी समितियां हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस पार्टी की तरह भी आरएसएस को हाईजैक कर लिया है कुछ ग्रुप में, कुछ लोगों ने, जो कि सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाने का कार्य
कर रहे हैं। और यदि ऐसा है तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और एक बहुत बड़ा विकृति आरएसएस के अंदर आ गई है, जिस पर विचार करने का समय भी आ चला है। यह प्रश्न इसलिए भी उठता है क्योंकि आम हिंदू की हत्या हो, हिंदू संगठनों कार्यकर्ता की हत्या हो, मंदिर मूर्ति तोड़ने की बात हो, इन सभी मुद्दों पर आरएसएस का चुप्पी कटघरे में खड़ा करता है, सवाल खड़ा करता है। तो ये था आज का मुद्दा कि कैसे क्यों आरएसएस सेक्युलरिज्म के राह पर चल पड़ा है। फिर मैं मिलूँगा दूसरे दिन दूसरे मुद्दे के साथ, जिससे मैं आपको बताऊंगा, विश्लेषण करूंगा कि हाँ, आरएसएस अब सेक्युलरिज्म के राह पर चल पड़ा है। नमस्कार, जय।